हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी ग्रामर को, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको उससे हेल्प मिल सके। वीडियोस को आप शेयर बहुत कम कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए और उनको भी हेल्प मिल सके। और जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें ताकि उन पे भी वीडियोस बनाई जा सकें। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो वो भी बताएं, वो आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फिफ्थ सेमेस्टर का ग्रामर करवाओ, तो ग्रामर कम्प्लीटली अवेलेबल है। आप उस प्लेलिस्ट देख सकते हो, बीए फिफ्थ सेम कंप्लीट सिलेबस के नाम से। जितने भी सेमेस्टर हैं आपके सेमेस्टर के नेम से भी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको बस उसमें सर्च करने की ज़रूरत है, और फिर भी अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आपके पास सेंड कर दिया जाएगा लिंक और उससे आप देख लेना। फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, अटेम्प्ट एनी 16 हमें कोई 16 करने हैं और 24 हमें दे रखे हैं। फर्स्ट जो है वो है, IUNC मस्ट हैव ए डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। ये प्रोनाउन की बात है, और प्रोनाउन में सबसे पहले आना चाहिए यू, शी एंड आई। मस्ट हैव डिटेल डिस्कशन। सेकंड है, नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई भी नहीं। तो इसके साथ जो हैज़ है वो नहीं आएगा, बल्कि सिंगुलर की आएगी, हैव। वन मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। नेक्स्ट जो दे रखा वो है, वन मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अगर हमें यहाँ पर वन दिया गया है तो इसका जो प्रोनाउन है उसके साथ वंस लगेगा, ना कि ही होता तो हिज होना चाहिए था, वन है तो वंस लगेगा। आई थिंक समझ गए होगे आप। वन मस्ट ऑलवेज हो चुका है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट हु, दैट के स्थान पे आएगा हु हैव अचीव देयर एम इन सच ए शॉर्ट टाइम। फिफ्थ का है, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। ये सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। Fill in the correct preposition. He is blind in one eye. Write in ink. My birthday is on October 28th. They ought to be here by now. He gets up at 7 o'clock every morning. Next, choose the correct option, infinitive and gerund, to complete the sentences. मनु एंजॉय के बाद हमेशा वो आता है, जेरन आता है, एंजॉय रीडिंग। दे विश टू प्ले, दे विश टू प्ले फॉर द यूनिवर्सिटी। रेखा हैज़ डिसाइडेड टू कंसल्ट। आई कांट हेल्प लाफिंग, कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड आता है। आई वॉन्ट टू फ्लाई हाई। फ्रेम सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब पैटर्न, इनके साथ हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस में टू इन्फिनेटिव आ गया, तो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं आई, वर्ब हो गया वांट, टू इन्फिनेटिव गो, आई वांट टू गो। इस तरीके से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू इन्फिनेटिव कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ, ही गेव ए बुक टू मी। ही सब्जेक्ट, वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए होगे आप। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब प्लस बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेस फॉर्म होती है बी, फर्स्ट इज एम आर, सेकेंड बोजवर और थर्ड होती है बीन। बी के साथ हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ही इज ए डॉक्टर, सब्जेक्ट बी, और ये क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ही क्या है? ही ए डॉक्टर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। ये होगा ही, लिखेंगे हम दे, सब्जेक्ट वर्ब हो गई मेड, दे मेड हिम, डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे मेड हिम,
president. They made him president. Combine sentences to form complex sentences. He went by bus. His car had broken down. I used to enjoy playing hockey. I was in school then. He did his best. He could not clear the exam. Wait here. I will check your आई कार्ड्स. ये जो है कि कैसे सेंटेंस को ऐसे एक दूसरे में चेंज करें, ये वाली वीडियो बना रखी है. सेंटेंस को किस तरीके से अगर सिंपल आता है कंपाउंड कैसे बनाए, ये वाली वीडियो आप देख लेना. नहीं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रेकट्स. इफ़ यू डू नॉट वर्क यू विल नॉट बी पेड. हमें यहाँ से इफ़ हटाना है और फर्स्ट सेंटेंस में लगा देना है अनलेस यू वर्क. जब तक तुम काम नहीं करोगे, कॉमा, यू विल नॉट बी पेड. याद रहे अनलेस के साथ ही नोट इंक्लूड होता है, आपको एक्स्ट्रा नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. सेकंड है इफ़ देर इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. इफ़ हट जाएगा. इन केस ऑफ ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. ये आ जाएगा. अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल. यहाँ पे इफ़ लग जाएगा. तो अगर हम इफ़ से इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इफ़ यू और साथ में लग जाएगा डू नॉट, बिकॉज क्योंकि इफ़ के साथ नॉट शामिल नहीं होता. इफ़ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग कॉमा यू विल नॉट गेट वेल. फाइंड द पोइटिक डिवाइसेस. पोइटिक डिवाइसेस आपको पढ़ा रखे हैं, आप खुद ढूंढें. और इन सभी के लिए भी ट्रांसक्रिप्शन करवा रखी है, डिवाइसेस करवा रखे हैं. और एलिजी, सिमिली, मेटाफर, ये इनके लिए आपको जो वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका अगर हम डिस्कशन भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा. सिनोनिम, एंटोनिम और नाउन फॉर्म ये सारे करवा रखे हैं. आप ये वीडियोस से देखें और लर्न करें. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसकी ग्रामर है हर ब्रदर इज़, हर ओल्डर ब्रदर इज़ ए टीचर. ओल्डर किस स्थान पे आ जाएगा? इल्डर, ELDER. ही एंड आई हैज़ लिफ्टेड द बॉक्स. ही एंड आई, तो यहाँ पर जो हैज़ है वो हट जाएगा और उसके स्थान पर आई और ही आपको पता है प्लूरल बन जाते हैं. हैव लिफ्टेड द बॉक्स. ही इज़ द मोस्ट लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास. मोस्ट का मतलब भी मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होती है और लेजिएस्ट भी, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा. बोथ ऑफ वी नहीं आएगा, बोथ ऑफ अस आएगा. सभी को पता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस है वो नहीं आता बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा. दो ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी. दो के साथ बट का कम्बिनेशन नहीं बनता. दो ही इज़ रिच कोमा ही इज़ अनहैप्पी. फिल इन द करेक्ट preposition. द कॉलेज opens at 10 o'clock. The frog jumped upon the well. He is blind in one eye. I have been living in Canada. कनाडा में रहा हूँ सिंस 1990 से. ही इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन लगता है. आई डिसलाइक टेलिंग लाइज. ही हैज़ डिसाइडेड टू कंसल्ट ए लॉयर. आई होप टू प्ले फॉर द टीम नेक्स्ट टाइम. डू यू एन्जॉय, एन्जॉय के बाद हमेशा जेरेंड आता है. रीडिंग, ये वाले जो थे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव पहले आ चुका है. सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट प्लस नाउन फ्रेज ये भी पहले आ चुका है. दे मेड हिम प्रेसिडेंट, वो नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. थर्ड का जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब या प्लस टू इन्फिनेटिव. आपने वो वाला कंस्ट्रक्शन सुन रखा होगा. ही इज़, फिर TOO, ये टू प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, इसकी टू ही होती है. ही इज़ टू वीक टू वॉक. सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी पहले आ चुका है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, ये वाले आप वहीं से लर्न करेंगे वीडियो से. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रेकट्स. ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. मैंने बताया था दो ऑल्दो ये दोनों सेम होते हैं, इनके साथ कोमा या फिर येट का यूज होता है. ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन होता है. दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ ऑनेस्ट. इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू विल सक्सीड. अनलेस यू आर नॉट, सॉरी, अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट सक्सीड. इस तरीके से बन जाएगा. ऑनेस्ट के बाद कोमा आएगा. अनलेस के अंदर ही नॉट छिपा हुआ होता है.
अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं बन जाते यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सक्सीड नहीं होंगे, इसका ये मतलब निकलता है। तो विल के बाद में भी नोट आएगा। कभी पहले वाले में सोचो कि अनलेस से ही काम चल जाएगा। इट रेन्स वी शैल स्टे इंडोर, इफ़ से हमें बनाना है इफ़ इट रेन्स कोमा वी शैल स्टे इंडोर्स। पोएटिक डिवाइसेस वगैरह ये आपको वहीं से पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट जो दे रखा है इसमें, थर्ड पेपर है ये। फर्स्ट जो दे रखा है राधा एंड मी, आपको पता है एंड जहाँ पर भी कंजक्शन का काम करता है तो इसके साथ सब्जेक्टिव केस आता है। राधा एंड आई वेंट टू द मार्केट, आई प्रेफर टी, देन के स्थान पे टू आ जाएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ही इज़ यूज टू फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, माई शूज़ आर सुपीरियर, देन की बजाय टू आ जाएगा टू योर्स। चिल्ड्रन एन्जॉय, टू वॉच की जगह पे आ जाएगा वॉचिंग कार्टून फिल्म्स। ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, शशि बर्थडे इज ऑन 15 जुलाई, दिस पेन इज सुपीरियर देन देन दैट वन, दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट वन। सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इनके बाद टू आएगा। दे ट्रेवल एट हॉर्स बैक, माई हाउस इज अपोजिट टू द स्कूल। It is very easy to criticize other people. This book is not worth buying. Worth के बाद हमेशा gerund आता है। He made me polish his shoes. Ram is used to going to cinema too often. Please let me go now. ये जो आए हैं अब की बार, ये वाले भी लगभग पहले आ चुके हैं। और फिर कंबाइन सेंटेंस, फ्रेम सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब पैटर्न, ये वर्ब पैटर्न हम कर चुके हैं सारे के सारे। प्रेपोजिशन वाला कोई खास बात नहीं है, उन्हीं में से आ जाएंगे जो हमने 5 पढ़े हैं, उन्हीं में से 4-5 जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं में से। कंबाइन सेंटेंसेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही फॉर्म करने आए। कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी फॉर्म करने आ सकते हैं, सिंपल से कंपाउंड भी, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ एक बार आप वो 10 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आप तीनों को ईजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, चाहे किसी भी सेंटेंस को किसी में भी ट्रांसफॉर्म करना हो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। अनलेस वी वॉक फास्टर वी मे लेट फॉर स्कूल। if we if we do not walk faster we may late for school। if you do not stop smoking you will get better, पहले आया हुआ है। if you do not go I will inform the principal। unless से बनाना है, unless you go, जब तक तुम नहीं जाओगे, आई विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दूंगा। पोएटिक डिवाइसेस हैं, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन है, और उसके बाद में हमें सिनोनिम एंटोनिम बताने हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये सभी वीडियोस से आप लर्न कर लेना, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर देना, अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना।